हेलो गाइस, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, दैट इज गेस्टुलेशन पढ़ रहे थे। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है, जो गेस्टुलेशन के अंदर थ्री जम्स लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, उन्हीं थम्स थ्री जम्स लेयर्स का दैट इज फेट क्या होगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या दैट इज फेट ऑफ थ्री जम लेयर्स। वो जम लेयर्स हमारे पास पहली कौन सी, दैट इज हमारे पास एक्टोड्रम। पहले हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म। ओके, सेकंड हमारे पास क्या, दैट इज मेसोडर्म। सेकंड हमारे पास कौन सी है, मेसोडर्म। क्लियर। थर्ड हमारे पास क्या है, दैट इज थर्ड को हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। क्लियर। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देखिए ये जो इनके आपको फेट, इट मींस डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म है, डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडर्म है, डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म। इन तीनों के बारे में आपको क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई समझने की बात नहीं है, इट मींस आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। मेजर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास एक्टोडर्म है, इट मींस जो एक्सटर्नल फीचर्स है बॉडी के, एक्सटर्नल पार्ट्स है, दैट इज हमारे पास कौन कौन से हैं, टंग है, लिप्स हमारे पास, नेजल कैविटी हमारे पास है, हमारे पास आईलिड्स है, ओके, एपिथेलियल टिश्यू है। तो इट मींस मेजर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी है वो कौन बनाएगा, एक्टोडर्म। क्लियर। बाकी की इट मींस जो बच गया हमारे पास स्पेसिफिक और एग्जैक्ट, तो आपको अपने नोटबुक से या आपको बुक से या मेरे नोट्स से आप पढ़ सकते हो। क्लियर। सेकंड हमारे पास कौन सा है, मेसोडर्म। मेसोडर्म मींस मिडल कैविटी ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर मिडल पार्ट हमारे पास कौन कौन से, फेरिंग्स है, टंग हमारे पास है, ओके, लैरिंग्स हमारे पास है, लंग्स हमारे पास है, रिब्स हमारे पास है। ये सारे हमारे पास किसमें है, मेसोडर्म के अंदर। लास्ट हमारे पास कौन सा, एंडोडर्म। दैट इज हमारे पास क्या है, हार्ट हमारे पास है, किडनी हमारे पास है, टेस्टिस हमारे पास है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, तीनों जर्म लेयर्स का फेट क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं फाइनली तीनों जर्म लेयर मिलकर क्या बनाएगी, कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर। कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर वो कौन बनाएगा, जर्म लेयर्स। कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर कौन बनाएगा भाई, जर्म लेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है, दैट इज उसको मैं क्या कहूंगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन हमारे पास कितनी होती हैं, 4 टाइप्स। कितने हमारे पास है भाई, 4 टाइप्स। ओके, पहले हमारे पास क्या है, दैट इज कोरियन। फर्स्ट हमारे पास क्या भाई, कोरियन। सेकंड हमारे पास क्या है, एमनियन। कौन सा है, एमनियन। थर्ड हमारे पास क्या है, एलेंटोइस। कौन है भाई, एलेंटोइस। और नंबर 4 हमारे पास क्या है, योक्सेट। योक्सेट। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो हमारे पास मेम्ब्रेन है या फीटल मेम्ब्रेन है, कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। कोरियन एंड एमनियन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। किसके बारे में, कोरियन एंड एमनियन के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले। देखिए कोरियन मैंने बताया था कि जो हमारे पास सोमेटोप्लूरिक, किसके बारे है, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के क्या होगा, आउटसाइड है। कहां पे है, आउटसाइड, सॉरी इनसाइड। सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के क्या होगा, इनसाइड। एंड ट्रोफोब्लास्ट के कहा होगा भाई, ट्रोफोब्लास्ट दैट इज आउटसाइड। इट मींस सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के आउटसाइड एंड इनसाइड है, और ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आउटसाइड। हमारे पास क्या है, कोरियन। देखिए कोरियन का जो मेन फंक्शन होगा, किसकी फॉर्मेशन करना, प्लेसेंटा की। कोरियन फंक्शन किसका करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। कौन करेगा भाई, कोरियन। क्लियर। सेकंड हमारे पास क्या था, एमनियन। तो एमनियन मैंने बताया था कि जो हमारे पास क्या है, एमनियो कैविटी के हमारे पास क्या है, जो एमनियोटिक कैविटी है उसके क्या है, इनसाइड, ओके, एंड स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की क्या है, आउटसाइड है। इसके हमारे पास क्या है, आउटसाइड। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एम्ब्रियोनिक, इट मींस कैविटी के हमारे पास क्या है,
एम्ब्रियोनिक कैविटी का हमारे पास क्या है, इनसाइड है, एंड स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम की क्या है, आउटसाइड। क्लियर? स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के हमारे पास क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम की क्या है, आउटसाइड। एम्ब्रियोन का जो फंक्शन होगा, देखिए एम्ब्रियोन हमेशा क्या करेगा, एम्ब्रियोन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसको प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ fetus। किससे, फ्रॉम डेसिकेशन, फ्रॉम डेसिकेशन। फीटस को डेसिकेशन प्रोटेक्ट कौन करेगा, एम्ब्रियोन। तीसरा हमारे पास क्या है, एलेंटोइस। तो एलेंटोइस में कहूंगा हमारे पास जो एलेंटोइस है वो स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के तो आउटसाइड है। एलेंटोइस कहाँ है, स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के क्या है, आउटसाइड है। इसे क्या भाई, आउटसाइड। एंड इनसाइड टू एंडोडर्मल सेल्स, इनसाइड टू एंडोडर्मल सेल्स। इसके हमारे पास क्या है, अंदर है, इनसाइड टू एंडोडर्मल सेल्स। अब देखिए एलेंटोइस का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करना। फीटस के अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कौन करेगा भाई, एलेंटोइस। क्लियर? अगर हमारे पास क्या है, योगसेक, तो सेम पोजीशन, जिस जैसी जो पोजीशन हमारे पास लोकेशन किसकी है, एलेंटोइस की, स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम के आउटसाइड, और इनसाइड किसके, एंडोडर्मल सेल्स के। वही सेम पोजीशन हमारे पास किसमें है, योगसेक की, बट फंक्शन क्या है इसका, डिफरेंट है। डिफरेंट फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज ये फंक्शन क्या करेगा, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास में क्या था, दैट इज फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, दैट इज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज क्या कहेंगे उसको हम, प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे उसको, नेक्स्ट टॉपिक को हम, दैट इज प्रेगनेंसी। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी मीन्स क्या होता है, देखिए किसी भी फीमेल के अंदर, किसी भी फीमेल ऑर्गेनिज्म, किसी भी फीमेल मैमल्स के अंदर टाइम फ्रॉम कंसेप्शन अप टू बर्थ, इट मीन्स कंसेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन से टाइम लेके और जन्म तक का जो समय होगा, बर्थ तक का जो टाइम होगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी। इट मीन्स इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन अप टू बर्थ। बर्थ, कंसेप्शन मीन्स जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था, अब उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारे पास डेट क्या थी, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जैक्ट पर्टिकुलर डेट क्या थी। तो उस डेट से लेके उस मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या था, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी हुई थी, तो टाइम फ्रॉम कंसेप्शन अप टू बर्थ, उस पीरियड को हम क्या कह देंगे, प्रेगनेंसी। क्लियर? अब देखिए ह्यूमन के अंदर जो प्रेगनेंसी टाइम हमारे पास किसमें है, ह्यूमन के अंदर भी है, हमारे पास यहाँ कैट के अंदर भी है, और यहाँ पे किसके अंदर है, डॉग के अंदर भी है, और यहाँ पे किसके अंदर है, एलिफेंट के अंदर भी है, और ले लो माउस। ह्यूमन का जो हमारे पास प्रेगनेंसी जो टाइम है, दैट इज मैं कहूंगा 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। 9 मंथ मीन्स 9 मंथ हमारे पास प्लस माइनस, या तो 9 मंथ से क्या होंगे, 7 डेज अब होंगे, या 7 डेज में क्या होंगे, कम या ज्यादा होंगे, या उसमें कम। कैट एंड डॉग, इन दोनों का जो क्या होता है, 63 डेज, इन दोनों क्या होता है, 63 डेज।
एलिफेंट का हमारे पास क्या होता है, दैट इज 624 दिन, डेज, 624 डेज। क्लियर। तो एलिफेंट का हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड है। किसका है? एलिफेंट का। कितना हमारे पास? 624, 624। तो अबाउट हमारे पास मैं कह सकता हूं, इट मीन्स अबाउट, कितना अबाउट, इट मीन्स मैं कह सकता हूं दैट इज 22 मंथ। क्लियर। माउस का देखिए, एक माउस का 16 to 18 डेज क्या होता है, दैट इज प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड कह सकते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी मीन्स हमारे पास क्या होता है, टोटल टाइम किसका, कंसेप्शन फ्रॉम बर्थ, कितने टाइम तक एक फीटस एक यूट्रस के अंदर क्या है, सरवाइव कर रहा है। क्लियर। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन या प्रेगनेंसी। तो जो हमारे पास कहता हूं कि जो सबसे ज्यादा जो गेस्टेशन पीरियड किसका है यहाँ पे, एलिफेंट का, और स्मॉलेस्ट जो प्रेगनेंसी है गेस्टेशन पीरियड किसका है, माउस का। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज उस टॉपिक का हमारे पास नेम क्या भाई, प्लेसेंटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेम क्या है, प्लेसेंटा। व्हाट इज मीन बाय प्लेसेंटा, देखिए अब लास्ट में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक चलेगा क्या हमारे पास, प्लेसेंटा। इसके बाद हमारे पास क्या, पार्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इट मीन्स प्लेसेंटा हमारे पास वो एक इंटरमीडिएट कनेक्शन है। क्या है, एक कनेक्शन इंटरमीडिएट किसके बिटवीन, यूट्रस एंड किसका, fetus का। तो इट इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड fetus। यूट्रस एंड fetus का इंटीमेट जो कनेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। क्लियर। इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड fetus। यूट्रस एंड fetus का जो इंटीमेट कनेक्शन होगा उसे हम क्या कह देंगे, प्लेसेंटा। क्लियर। क्या कह देंगे उसको हम, प्लेसेंटा। देखिए एक प्लेसेंटा क्या करता है, किसका बना होता है प्लेसेंटा, मैंने बताया था प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कौन करता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कौन करता है, कोरियन। ओके। सो प्लेसेंटा इज ह्यूमन प्लेसेंटा इज नोन एज कोरियोनिक प्लेसेंटा, कोरियोनिक प्लेसेंटा। क्लियर। ओके। व्हाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज नोन एज कोरियोनिक प्लेसेंटा, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कोरियन। आगे चल के जो कोरियोनिक प्लेसेंटा होगा ये विल्लई की फॉर्मेशन कर लेगा। किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, विल्लई की। किसके साथ, यूट्रस के साथ। तो यूट्रस के साथ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसमें इंसर्ट कर देगा। यूट्रस प्लस हमारे पास जो फीटस है इसके बिटवीन का जो हमारे पास पार्ट है प्लेसेंटा क्या बना लेगा, विल्लई। और एक मदर से कंप्लीटली क्या होता है, अटैच हो जाता है। एक मदर से कंप्लीटली क्या हो गई, अटैच, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ओके। तो एक मदर से कंप्लीट अटैच होने के बाद प्लेसेंटा कैसा कैसा रहेगा, क्लियर, देख लीजिए। ओके। तो मेरे पास ये एक मदर के अंदर दैट इज हमारे पास क्या है, यूट्राइन कैविटी। ये हमारे पास क्या है उसके अंदर, यूट्राइन कैविटी। ओके। हमारे पास ये क्या है उसके अंदर, दैट इज यूट्राइन कैविटी। क्लियर। ओके। और ये उसके अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज यूट्रस हमारे पास है। ये उसके अंदर हमारे पास दैट इज क्या, हमारे पास यूट्रस। ये लीजिए। क्लियर। अब देखिए यूट्रस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट मींस डेस्टुडा कहते हैं। यूट्रस हमारे पास कैसा है, देख लीजिए। क्लियर। अब सुनिए, इसके अंदर हमारे पास मैंने बताया था 4 एक्स्ट्रा क्या होती है, फीटस मेम्ब्रेन होती है। 4 एक्स्ट्रा फीटल क्या होती है, मेम्ब्रेन। क्लियर। अब देखें यहाँ से, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी, कोरियन। तो ये लेयर मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, दैट इज कोरियन। कौन सी लेयर हमारे पास हुई है, कोरियन। क्लियर। ये लेयर हमारे पास क्या है, दैट इज आउटसाइड हमारे पास लेयर कौन सी है, यूट्रस। ये हमारे पास कंप्लीट क्या भाई, यूट्रस है। ये इसके अंदर कौन सी लेयर है, कोरियन है। ये हमारे पास कंप्लीट क्या होगा भाई, यूट्रस हो गया। क्लियर। कौन सा पार्ट है, यूट्रस। ओके।
क्लियर। अब देखिए यूट्रस और ये हमारे पास क्या है, यूट्रस, क्लियर। अब ये तुम्हारे पास होगा यूट्रस और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ये हमारे पास लेयर कौन सा होगी, कोरियन, क्लियर। कोरियन के अंदर जो लेयर होगी उस लेयर का हमारे पास नेम क्या भाई, दैट इज एम्नियन। उस लेयर का हमारे पास नेम क्या भाई, एम्नियन, क्योंकि कोरियन के अंदर जो लेयर होगी उस लेयर का नेम हमारे पास क्या भाई, एम्नियन। ये लीजिए, क्लियर। अब देखिए कोरियन क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। कोरियन क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। तो यहाँ से प्लेसेंटा हमारे पास क्या होगी, दैट इज विलाई होगी। हमारे पास क्या होगी, कोरियोनिक विलाई, क्लियर। हमारे पास ये क्या है, दैट इज कोरियोनिक विलाई, क्लियर। अब देखिए इतना डायग्राम बनने के बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे भाई, आगे हमारे पास क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं इसके अंदर व्हाट इज दिस, ये हमारे पास लेयर कौन सी भाई, एम्नियन। इस लेयर को हम क्या कहेंगे, एम्नियन, ओके। इस लेयर के अंदर एम्नियन के अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज एम्नियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, दैट इज हमारे पास ये क्या कहेंगे, इसको भाई हम फीटस। इसको हम क्या कह देंगे यहाँ से, फीटस, ओके। इसको हम क्या कह देंगे, दैट इज फीटस। इसको हम क्या कह देंगे, फीटस, ओके। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, फ्लूइड, ओके। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या कह देंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड। क्या कहेंगे उसको हम, एम्नियोटिक फ्लूइड, क्लियर। अब देखिए इस फीटस के इट मीन्स चारों ओर, इस फीटस के हमारे पास ये चारों ओर यहाँ पे एक लेयर और होती है, दैट इज वो लेयर हमारे पास इस तरह से होती है। ये जो हमारे पास पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, ये वाला। एक तो हमारे पास ये लेयर बन जाती है, एक हमारे पास ये बन जाती है। बीच का जो सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको आप हिंदी में नाभि कहते हो, क्लियर। ये हमारे पास इधर क्या है, दैट इज एलेंटोइस। इसको हम क्या कहते हैं, एलेंटोइस, ओके। और ये जो हमारे पास ये वाला लेयर बनेगी इधर से, दैट इज इसको क्या कहेंगे हम, यॉक सैक। क्या कहेंगे इसको हम, यॉक सैक। ये होगा फीटस, ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड होगा, क्लियर। अब सुनिए, तो एक प्लेसेंटा, वुमेन का प्लेसेंटा कैसा होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। क्यों, किससे बनता है, कोरियन से बनता है, क्लियर। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो ये प्लेसेंटा होते हैं, इट मींस इनको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास सारी क्या है, कोरियोनिक विल्ले, ओके। तो एक प्लेसेंटा एक मदर से कंप्लीटली क्या होता है, अटैच, इट मींस अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा टू मैटरनल कंप्लीटली, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा टू मैटरनल कंप्लीटली इज कॉल्ड हीमोकोरियल, HAE, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। व्हाट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा, कोई पूछे तुम्हारे से हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या होता है, तो अब क्या कहोगे कि एक जो प्लेसेंटा होता है वो कंप्लीटली एक मैटरनल पार्ट से, एक मदर से क्या होता है, अटैच होता है, इसलिए इस प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, हीमोकोरियल, क्लियर। एक हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेटाडिस्कोइडल, मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा को मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोरियोनिक जो विलाई है, कोरियोनिक विलाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोरियोनिक विलाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोरियोनिक विलाई यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द complete uterus, so it is known as metadiscoidal, metadiscoidal placenta, क्लियर। तो ये हमारे पास बेसिक किसके बारे में था, प्लेसेंटा के बारे में। अब प्लेसेंटा के हमें क्या पढ़ने हैं, मेन फंक्शंस। तो सबसे पहले अब क्या पढ़ेगा, प्लेसेंटा के मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शंस हमारे पास किसके हैं, प्लेसेंटा के, देख लीजिए। तो प्लेसेंटा के हमारे पास मेन फंक्शंस क्या है, 5 और 6 है। तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा क्या भाई, फंक्शंस ऑफ ए प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा फंक्शंस क्या है? नंबर फर्स्ट देख लीजिए, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन। एक जो हमारे पास डेवलपिंग बेबी है, डेवलपिंग फीटस है, इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? प्लेसेंटा। क्योंकि हमारे पास जो फीटस होता है, जो प्लेसेंटा होता है, मदर से डायरेक्टली ब्लड वेसल से क्या होता है? कनेक्ट या अटैच। तो डायरेक्टली ब्लड की फॉर्म में क्या होगा? इससे न्यूट्रिशन लेगा। सेकंड हमारे पास क्या करता है? ब्रीथिंग भी क्या करेगा? कहां से करेगा? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन किससे करेगा? मदर के ब्लड से। नंबर थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है? एक्सक्रीशन। नंबर थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है? दैट इज एक्सक्रीशन। नंबर फोर हमारे पास क्या कह रहा है? स्टोरेज। स्टोरेज मींस जितना भी जो फूड होगा, ग्लाइकोजन है, किसको स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन को। कौन करेगा? प्लेसेंटा। नंबर फाइव हमारे पास क्या है? दैट इज बैरियर। बैरियर मींस कुछ कंट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर मोस्टली फीमेल्स क्या यूज करती हैं? ड्रग्स यूज करती हैं, वाइन्स यूज करती हैं, टोबैको यूज करती हैं। तो उन ड्रग्स में कुछ ड्रग्स हमारे पास क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। किसके लिए? फीटस के लिए। ओके, वो ड्रग्स हमारे पास क्या है? दैट इज कौन से हमारे पास? उन ड्रग्स का नेम हमारे पास क्या है? दैट इज, मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या नेम उनका, और वो ड्रग्स हमारे पास क्या है? हार्मफुल है। ओके, क्लियर? तो वो ड्रग्स, उस ड्रग्स को प्रिवेंट कौन करेगा? इट मींस बैलेंस prevents harmful chemical substance, prevents harmful chemical substances into prevent entry of harmful chemical substances into fetus। और वो कौन सा हमारे पास? ट्रेटोजन्स। कौन सा हमारे पास? वो ट्रेटोजन्स। एग्जाम्पल क्या ट्रेटोजन्स का? थैलिडोमाइड। कौन सा हमारे पास? थैलिडोमाइड। क्लियर? तो बैरियर एक प्लेसेंटा, एक फीटस के अंदर केमिकल को एंट्री करने से रोकेगा, जो ड्रग्स है जो हमारे पास है उन सभी से। क्योंकि ये जो थैलिडोमाइड है, ट्रेटोजन्स है, ये फीटस के डेवलपमेंट को क्या करती है? अबनॉर्मल, या तो हैंडीकैप बेबी होगा, या न्यूरल डिसऑर्डर होगा, या फिर फिजिकल डिसऑर्डर होगा। लास्ट फंक्शन एंडोक्राइन। लास्ट फंक्शन कौन सा इसका? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मींस क्या होगा? हार्मोन सीक्रेशन। क्या होगा? हार्मोन सीक्रेशन। ओके, एंडोक्राइन मींस हमारे पास क्या होगा? हार्मोन सीक्रेशन। तो कौन कौन सा हार्मोन? देखिए हमारे पास क्या क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा कौन है? इलेक्सिन। इसके अलावा हमारे पास क्या है? दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन, और ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोफिन। ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोफिन, ह्यूमन सोमेटोट्रोपिन, एक मिनट, सोमेटोमेमोट्रोपिन, HCS। ओके, या इसको और हम ह्यूमन प्लेसेंटल, एक मिनट, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कह सकते हैं। तो ये सारे हार्मोन आपको याद करने पड़ेंगे कि इन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं। क्लियर? और HCG का मैंने फंक्शन बताया था, क्या करता है? तो कॉर्पस ल्यूटेम को क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन कौन करेगा? HCG। ताकि कॉर्पस ल्यूटेम क्या सिक्रेट करता रहेगा? प्रोजेस्टेरोन।
तो टिल द प्रेगनेंसी, जब तक प्रेगनेंसी रहेगा कॉर्पस लुटियम मेंटेन करेगा, एचसीजी ये क्या करेगा, सिलेक्ट प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिंग का फंक्शन क्या करेगा, इट मींस मैं कहता हूं पार्चुरेशन के टाइम, कब, पार्चुरेशन के टाइम मसल्स को, जो हमारे पास यूट्राइन मसल्स इनको फ्लेक्सिबल कौन करेगा, दैट इज रिलैक्सिंग। तो बच्चों आज के हमारे पास टॉपिक यही था। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर देंगे, कंप्लीट। इस टॉपिक को आप पढ़िए और इसको एक या दो बार आप अपने नोट से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक्स।